हाय दोस्तों, मैं नेट कैप टेक्नोलॉजी से वाजिद खान। मैं आपको बताता हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए किस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और क्या आपके अवेलेबल है, क्या आपको बनवाना है। आपका जो कंफ्यूजन बना रहता है लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेके या एक डर कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई लाइसेंस तो नहीं है ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू हुआ हो, या उसको ले लें, अगर नहीं लेंगे तो छापा पड़ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, ऐसा डर बना रहता है लोगों के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप लीगल वे में काम कर सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो दोस्तों पहला होता है उद्योग आधार। उद्योग आधार बहुत बेसिक सा सर्टिफिकेट है। आप उद्योग आधार की साइट पे भी अगर जाएंगे तो आपको उद्योग आधार का सर्टिफिकेट में सारा डेटा आप भर लीजिए, उसके बाद उसको सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको आप यूज करके कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे आसान और सिंपल और सबसे सस्ता मेथड है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड है जीएसटी। जीएसटी में दोस्तों अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आप जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी कंपनी का, और जो आपका पर्सनल पैन कार्ड है वही कंपनी का पैन कार्ड हो जाएगा। अगर इसमें पार्टनर्स हैं तो कंपनी का पैन कार्ड भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इससे भी बड़ा आपको अगर लॉन्च करना है और अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आपको ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओपीसी क्यों लगा हुआ है दोस्तों? यहाँ पर ओपीसी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आप सिंगल ओनर हैं और आपका टर्नओवर जो है 2 करोड़ के नीचे है। जैसे ही आप 2 करोड़ को क्रॉस करेंगे तो आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। प्राइवेट लिमिटेड फर्म एक शब्द में और रजिस्टर्ड होती है जब आप मल्टी पार्टनर्स होते हैं। जब आप मल्टी पार्टनर्स होते हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए इन फर्म्स को रजिस्ट्रेशन करवाने। कम से कम 5 डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर चाहिए किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। पहला पैन, दूसरा आधार, तीसरा ऑफिस का लाइट बिल होना चाहिए, या नया आपने जो ऑफिस ओपन किया है या जहां का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है वहां का लाइट बिल चाहिए। अगर रेंट पे ले रखा है आपने तो उसका एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट कॉपी देता है ओनर, वो एग्रीमेंट कॉपी चाहिए। और आपका 6 मंथ का यानी कि लास्ट 6 मंथ में आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसका बैंक स्टेटमेंट होगा, वो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगेगी। 15 दिन के बाद दोस्तों आपको आरओसी मिलती है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हम नाम चूज करते हैं आप कम से कम 2 या 3 नाम दीजिए सिलेक्शन करने के लिए। अगर आप नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए कोई नाम हमने अप्लाई किया तो उसकी कॉस्ट कटिंग होती है, और अगर वो नहीं मिलता है तो कुछ कॉस्ट भी कटती है। दूसरा नाम अप्लाई करता है तो फिर उसकी कॉस्ट कटती है, तीसरा नाम अप्लाई किया जाता है तो फिर उसकी कॉस्ट कटती है। तो ये चीज ध्यान रखना, जितनी बार हम अप्लाई करते हैं नाम को उतनी बार उसकी कॉस्ट कटिंग होती है, इसलिए यूनिक नाम रखो हमेशा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको कितने दिनों में वापस मिलेंगे जो कि हमको जरूरत होती है किसी भी कंपनी को लीगल दिखाने के लिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो दोस्तों मैक्सिमम टाइम जो है एमसीए की तरफ से 15 दिनों का दिया जाता है। 15 दिनों के अंदर आपको आरओसी मिलेगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, पैन मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, टेन मिलेगा, सीआईएन मिलेगा, डीआईएन मिलेगा, एमओए और एओए, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी हैं, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नेटकैप टेक्नोलॉजी आपको ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, लीगल डॉक्यूमेंट से लेके कंपनी रजिस्ट्रेशन करने तक, पूरे सिस्टम को लॉन्च करने तक हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।